जी अस्सलाम वालेकुम जी। वेलकम टू काजी स्पीक्स एंड फाइनेंशियल टॉक्स। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे और आप लोगों का आज का दिन भी बेहतर गुजरा होगा। जैसे जैसे बजट करीब आता जा रहा है, मार्केट में वॉल्यूम बिल्कुल लो होता जा रहा है। ये आज की कुछ एआई अपडेट्स हैं, ये हम चेक कर लेते हैं। देन पीओएल की एक सेल्स की इन्फॉर्मेशन आई है जो कि 1.2% की ग्रोथ शो कर रही है। और बजट की अपडेट आप लोगों के बिल्कुल सामने है। बजट उम्मीद है कि जून 8 या जून 12 इन दो में से या इन्हीं डेट्स के दरमियान बजट आप लोगों का अनाउंस किया जाएगा इंशाल्लाह। लेट्स सी, देखते हैं चीज़ें आगे कैसे बढ़ती हैं। कुछ जो ख़बरें चल रही हैं वो भी हम लोग देखेंगे, किससे रिलैक्सेशन मिलने वाली है, किसे नहीं मिलने वाली है। वो सारी की सारी चीज़ें जो हैं ऊपर सारी की सारी मैंने जो है शेयर कर दी हैं। और लबनान पे जो अटैक हुआ था इसराइल की तरफ से, वो ट्रंप साहब ने ये बोला, डोनाल्ड ट्रंप ने, कि उस पर जो है फ़िलहाल जो है रोका जाए उसे। तो वो बल इसराइल को उन्होंने अपनी तरफ से मना किया। कल उनका एक ट्वीट भी सामने आया है। पहले सारी नेगेटिव खबरें लगी हैं, उसके बाद दिन रात को पॉजिटिव खबरें भी लग गई हैं। ट्रंप साहब का ट्वीट भी आ गया है। वफाकी जो बजट है ना वफाक का, वो 8 या 12 जून को पेश किए जाने का इम्कान है। अभी तक ये सारी की सारी खबरें चल रही हैं, र्यूमर चल रहे हैं, कंफर्मेशन नहीं है कि अब ये हमारा कब होगा बजट। लेट्स सी, देखते हैं। लेकिन यही डेट्स हैं। इसके अलावा ट्रीट की इन्फॉर्मेशन लगी है। ट्रीट ने एक फॉरेन कंपनी है, चाइना की है, CNT, उनके साथ जो है इन्होंने एक MOU साइन किया है। और बहरहाल ये आपको पता है ऑलरेडी, ये आपकी जो है वो बैटरीज की तरफ जा रहे हैं। तो उसका ये इन्होंने बताया है कि ये एनर्जी सेक्टर में जो है वो एक्सप्लोर करना चाह रहे हैं। ये वही सेम टू सेम इनकी खबर लगी है। और आज हैवी किस्म का वॉल्यूम और शेयर हमारा कैप लगा है। इसके अलावा कुछ शेकिरी की तरफ से ट्रेड्स हैं, वो मैंने आप लोगों के साथ शेयर की हैं। देन डंडोट सीमेंट ने जो है वो डेब्ट टू इक्विटी कन्वर्जन की एक रिपोर्ट पेश की है, मटेरियल इन्फॉर्मेशन जो है उन्होंने पेश की है। वो आप लोग चेक कर लीजिएगा तो आपको जो है उसका आइडिया हो जाएगा। आगे चलते हैं जी और मज़ीद देखते हैं जी। एक पाक लेदर क्राफ्ट लिमिटेड, इसकी आज एक इन्फॉर्मेशन लगी है। देन प्रॉपर्टी के लिए अच्छी खबर लगी है। अब प्रॉपर्टी पे जो विद होल्डिंग टैक्स था ना, 1.5 से कम करके 0.25% करने जा रहे हैं। ये मतलब अभी ये ज़रा ये कह रहे हैं, र्यूमर्स ये चल रहे हैं। अगर ये रियल स्टेट के लिए अच्छी खबर है तो PSX के लिए नेगेटिव खबर है, आपके सीमेंट सेक्टर के लिए और स्टील सेक्टर के लिए ओवरऑल जो है ये पॉजिटिव खबर है। तो ये बल र्यूमर चल रहे हैं, कंफर्मेशन बजट से ही पता चलेगा। ये TBL की मटेरियल इन्फॉर्मेशन है, आप लोग बेशक रीड कर लीजिएगा। मैंने सारी की सारी आप लोगों के साथ अपने जो है व्हाट्सअप के चैनल पे जो है वो ऑलरेडी जो है शेयर कर दी है। आप लोग इसे बेशक रीड कर लीजिएगा डिटेल में। इसके अलावा और कोई अगर इन्फॉर्मेशन है वो भी हम लोग चेक कर लेते हैं, अगर कोई और मज़ीद हमें कोई ऐसी न्यूज़ मिलती है तो जी। और बिल्कुल जी, ट्रंप साहब ने ये बोला है कि जो पैगामात हमारे रुके थे अब वो दोबारा स्टार्ट हो जाएंगे। उसका मतलब ये नहीं है कि जंग हम लोग जो है दोबारा स्टार्ट करने वाले हैं या फौजी कार्रवाइयाँ स्टार्ट करने वाले हैं। कल ट्रंप साहब का एक ट्वीट भी सामने आया था, वो भी यकीनन आप लोगों ने देख लिया होगा, मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दिया था। दैन इसके अलावा आपका जो ऑयल एंड गैस है उसकी रिपोर्ट आई है, सेल्स की रिपोर्ट आई है। और ये मई की आपकी रिपोर्ट है। PSO की सेल्स डाउन है, APL की डाउन है, वेफी की डाउन है, स्कोल की भी अच्छी खासी जो है वो ईयर टू ईयर डाउन चल रही हैं। ये सारे का सारा डेटा है, आप लोग बेशक इस डेटा को जो है रीड कर लीजिएगा तो आपको आइडिया हो जाएगा। ये सारी की सारी आपकी सेल्स हैं, हर कंपनी का डेटा आपका यहाँ पे मौजूद है और इसे आप लोग रीड करेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा। आगे चलते हैं जी। मज़ीद इसके अलावा और कोई बजट की अभी तक खबर नहीं आई है। कल तक की जो बजट की खबरें थी वो मैंने आपको जो है वो बता दी हैं। बाकी सुना है कि जो आपकी टेलीकॉम इंडस्ट्री है उसे थोड़ा बहुत टैक्स में रिलीफ दिया जा सकता है, ये खबर चल रही है जी। बजट में ये भी हो सकता है, लेट्स सी, देखते हैं। बाकी इसके अलावा एक अदद इमरान खान साहब की भी खबर लगी हुई है कि मे बी पॉसिबल डील के थ्रू बाहर आ जाएँ। बल ये सियासी बातें हैं, मैं इस पर बात नहीं करना चाहता, लेकिन खबर लगी हुई है। एक दो र्यूमर चल रहे हैं, वो र्यूमर्स मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दिए थे। अब उसमें कितनी सच्चाई है कितना झूठ है वो मैं आपको कंफर्म नहीं बता सकता। तो बहरहाल देखते हैं जी। अब तो सुनने में ये आ रहा था कि बजट में जो है वो PSX पे मज़ीद टैक्स जो है वो शेयर्स के बाय एंड सेल पे लगाया जा सकता है।
लेकिन उसके बाद देन एकेडी की तरफ से, किल डेडी साहब की तरफ से एक जो है वो न्यूज़ में इंटरव्यू वगैरह उन्होंने लॉन्च किया है। उसमें ये बताया है कि भाई ऐसी फ़िलहाल कोई ख़बर नहीं है, और गवर्नमेंट ने जो अपना जीडीपी का रखी है, ग्रोथ रखी है 2027 तक, वो रखी है तकरीबन 4% की। क्रूड ऑयल की प्राइसेस हम आगे चल के देख लेंगे, उससे हमें आइडिया हो जाएगा कि क्रूड ऑयल की प्राइसेस अभी जो है वो इस वक्त किधर चल रही हैं, क्योंकि डेली की जो क्रूड ऑयल की प्राइसेस होती हैं वो मैं डेली की आप लोगों के साथ जो है शेयर कर देता हूं कि आज की खबरें हमें क्या कहती हैं। बल ये कल रात को जो खबरें लगी थी वो ये खबरें लगी थी कि नया टैक्स बिल्कुल भी नहीं लग रहा, हुकूमती ज़राए ने ये बोला है। क्रूड ऑयल की प्राइसेस डाउन भी हुई थी, 93-94 से डाउन हुई हैं। ये ट्रंप साहब का एक जो है वो ट्वीट आया है। इसके अलावा इनका एक और ये मेजर ये ट्वीट था, इस ट्वीट की बेस पे मार्केट बेहतर हुई है, नहीं तो मार्केट को आज 1500-2000 पॉइंट तो मार्केट ने ईजिली निकाल देने थे। तो ये बल सारी जो है वो खबरें हैं, पहले नेगेटिव खबरें लगी हैं ये सारी की सारी, उसके बाद देन एंड पे जो है कुछ पॉजिटिव खबरें लगी हैं, जिसकी वजह से मार्केट जो है एंड पे कुछ ना कुछ हमारी जो है आज बेहतर हुई है। बल ये सारी की सारी जो है कल की कहानी है। कल पहले नेगेटिव खबरें लगी हैं, बाद में पॉजिटिव खबरें लगी हैं, लेकिन चीज़ें अभी तक बेहतर जा रही हैं। और बहरहाल यार ये मैंने आप लोगों के लिए जो हमारा 8 घंटे का PSX का कोर्स है ना, उसका भी मैंने लिंक यहाँ पे ऐड कर दिया है, और यहीं पे व्हाट्सअप चैनल का भी लिंक है, टिकटॉक का, यूट्यूब का, फेसबुक का, सारे लिंक्स वगैरह जो हैं इसी रिपोर्ट के अंदर जो AI का बॉट है उसी के साथ हम लोग शेयर कर देते हैं। ये सारी की सारी जो है आपको डिटेल यहीं पे मिल जाती है, आपको कहीं और से लिंक्स वगैरह लेने भी नहीं पड़ेंगे। बहरहाल अभी हमारा चैनल व्हाट्सअप का स्टिल अभी तक हमारा जो है सर्च हिस्ट्री में नहीं आ रहा है। इंशाल्लाह मैं कोशिश करता हूँ उसकी SEO वगैरह ताकि सर्च हिस्ट्री में भी आपको मिल जाए। बाकी जिसने ज्वाइन करना होगा, जिसे नहीं शो हो रहा व्हाट्सअप चैनल, उससे मैं तरीकाकार बता दूंगा कि आप लोगों ने कैसे ज्वाइन करना है। मार्केट 421 पॉइंट पॉजिटिव और तकरीबन 190 मिलियन का वॉल्यूम, लो वॉल्यूम के साथ मार्केट रेंज बाउंड रही, 1000 पॉजिटिव भी गई, फिर दोबारा वहीं पे आ गई 400-500। WTL बिल्कुल साइडवे है, TBL पॉजिटिव है, TBL कैप हुआ है जी आज, और हमारा पुराना पड़ा है जी, कैप लगा है आज, देखते हैं 12 कर जाए बहुत है। DCL है पॉजिटिव है, ओबई पॉजिटिव है, TRGI थोड़ा सा डाउन है, ट्रेड पॉजिटिव है, आइटेंस टेक्नोलॉजी ऑलमोस्ट लोअर लाख के करीब है, 13 मिलियन का वॉल्यूम है। PTC 2 रुपये आज दोबारा ऐड कर गया है, CSIL पॉजिटिव है, BOP आपका तकरीबन 12 मिलियन का वॉल्यूम है। BOP आपका सेकंड क्वार्टर जब इसका आएगा तभी परफॉर्म करेगा। देन आपके पास GSPM है, लो वॉल्यूम के साथ कैप, TBL हाई वॉल्यूम, TSPL कैप है जी आपका अगेन, और इसके अलावा जी SKRS कैप है जी। अब वाल जो शुगर सेक्टर है ना, उन्हें एक्सपोर्ट की जो है वो इजाज़त मिल गई है कि अब वो एक्सपोर्ट कर सकते हैं। मुझे बस इनकी बात समझ नहीं आती कि जब आप चीज़ एक्सपोर्ट करते हैं फिर वही शुगर आपके पास अपनी कम हो जाती है, फिर आप इंपोर्ट करते फिर रहे होते हैं। तो पता नहीं इन्होंने क्या लूट मचाई हुई है, कुछ समझ में नहीं आती है बात इनकी। पहले कहते हैं कि हम एक्सपोर्ट करेंगे, जो एक्स्ट्रा होगी एक्सपोर्ट कर देते हैं, फिर पता चलता है हमारे पास चीनी की कमी है, फिर इंपोर्ट करने लग जाते हैं। देन आपके पास MWMP है, कैप है, डेटा एग्रो अगेन कैप है, दाऊद एक्टी लिमिटेड है, कोहाट टेक्सटाइल आज अगेन कैप है जी आपका, PSYL कैप है। टॉप एक्सचेंजेस में ट्राइस्टार म्यूचुअल फंड, KPUS चैलेंज 1 लोअर लाख लग गया ट्राइस्टार म्यूचुअल फंड को। अब देखते हैं और लाख कितने लगते हैं लोअर, 10 लगते हैं, 15 लगते हैं, 20 लगते हैं, लेकिन हैवी किस्म के लोअर लाख लगेंगे। आइटेंस लोअर लाख के करीब है, सट्टा चल रहा है, ठीक है, इसमें काम किया जा सकता है, लेकिन प्रॉपर स्टॉप लॉस के साथ अगर कोई एंट्री लेता है, बेशक 39 से 42 के दरमियान एंट्री लें, 36 का अपना स्टॉप लॉस रखें, 36 या 37 का प्रॉपर स्टॉप लॉस के साथ चलेंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा। देन JSML है जी आपका 5 रुपये आज डाउन है, UVIC आपका 7% डाउन है, और देन आपके पास NASMB आपका तकरीबन 6-7% डाउन है। बात करते हैं जी ब्रेकर्स की। ब्रेकर्स हमें क्या कहते हैं? टोटल जी आपके पास 16 कंपनियां हैं। TSPL हमारा एक कैप है, पुराना है जी। TICL TBL हमारा कैप है, SKRS हमारा कैप है, सार कैप, PSYL है, पाक कतर है, MWMP है, क्वाड टेक्सटाइल है, IDSM है, GSPM है, दाऊद एक्टी लिमिटेड है, डेटा एग्रो है, और देन इसके अलावा अस्क्री लाइफ इंश्योरेंस भी आप लोगों का कैप है। लोअर कैप की बात करते हैं, KPUS, SCL, ट्राइस्टार म्यूचुअल फंड, 3 शेयर्स आपके जी आज ओवरऑल लोअर लाख हुए हैं। टॉप पॉइंट कंट्रीब्यूशन की तरफ जाते हैं। मीज़ान बैंक और FFC आज वैसे ही लीड कर रहे थे, पहले मैं चेक कर रहा था, मीज़ान बैंक अच्छे पॉइंट ऐड करके गया जी, 180 पॉइंट मीज़ान, FFC 130, UBL 68, PPL 62, MCB 52, PTC 52, हपको 32, स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक 25, कोहाट सीमेंट 25 और हाई नून तकरीबन 21 पॉइंट। एचकार ने 10, एफर्ट ने 11, माड़ी ने 17, नेशनल बैंक ने 22, पैक्चेस ने 22, साजगार ने 23। साजगार का अभी सेल्स का डेटा भी आ जाना है 2-3 दिनों में। लकी ने 32, अस्क्री बैंक ने 33, TRG ने 40, बैंकल हबीब ने तकरीबन 72 पॉइंट निकाले हैं। आगे चलते हैं जी।
अब जिससे व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन नहीं हो रहा है ना, ये मेरा ऊपर पर्सनल नंबर है, आप बेशक इस नंबर पर रब्ता करेंगे, मैं आपको लिंक प्रोवाइड कर दूंगा, लेकिन थोड़ा रिप्लाई आप लोगों को लेट मिलेगा। कल भी मैं रिप्लाई नहीं कर पाया क्योंकि कल मैं सफ़र में था पूरी रात, और सुबह कहीं मैं 5 बजे कहीं पहुंचा हूँ। और देन ये जो दूसरा नंबर है, इसमें मैंने आप लोगों के लिए व्हाट्सएप पे ऑटो रिप्लाई ऑन कर रखा है। जैसे ही आप इस पर मैसेज करते जाएंगे, फौरी तौर पर आपको लिंक जो है आगे से रिसीव हो जाएगा। 034257362030 03425736 इसी पे ही आपको मेरा व्हाट्सएप नंबर भी मिल जाएगा ऊपर वाला। तो कोई टेंशन की बात नहीं है, आप सेकंड नंबर पे रब्ता करेंगे तो आपको जल्दी लिंक भी मिल जाएगा, प्लस आपको मेरा नंबर भी मिल जाएगा। मार्केट बिल्कुल छोटी सी कैंडल, और अगर इसकी बॉडी देखें, दरमियान में बॉडी है, ऊपर भी छोटी सी विक है, नीचे भी छोटी सी विक है, 421 पॉइंट लो वॉल्यूम के साथ। अब ये जो लो वॉल्यूम है ना, ये बजट की वजह से लो वॉल्यूम है। स्टिल मार्केट को अपने गैप्स कवर करने हैं शॉर्ट टर्म वाले। ये आपके जो गैप्स हैं ना, ये मार्केट ने स्टिल कवर करने हैं, और ये गैप कवर करने के लिए मार्केट आपकी बेशक नीचे जो है अभी तक स्टिल मेरे ख्याल से आ सकती है। बल ये आप लोगों ने देख लेना है, अभी तक की यही खबरें हैं, इसके अलावा और कोई खबर कोई नहीं है मार्केट में। बल ये आपका जो गैप है, इन गैप्स पे आप लोगों ने नज़र रखनी है, यहाँ से इंशाल्लाह रिकवरी पॉसिबल होगी। बाकी आगे मॉनेटरी पॉलिसी भी आ रही है, उस पर भी नज़र रखें इंशाल्लाह। फ्यूचर में लॉन्ग टर्म में तो इंडेक्स अच्छा लग रहा है, लेकिन बजट की वजह से थोड़ा सा आपकी मार्केट जो है, इंडेक्स आपका प्रेशर में रहेगा। माड़ी लो वॉल्यूम कोई बात नहीं, आना है जी नीचे, यहाँ तक आ जाए तो बहुत अच्छी बात है। 645 पे ये गैप कवर हो जाए तो इंशाल्लाह फिर उसके बाद फाइनल ईयर के करीब इसमें एक अच्छी रैली पॉसिबल है। OGDC आज तकरीबन 2 मिलियन का वॉल्यूम है, बिल्कुल साइडवे रहा है, ऊपर जाने में नाकाम रहा है। अगेन अपनी जो है रीटेस्ट करने के लिए ट्रेंड लाइन को आ जाए 308 310 पे तो बहुत अच्छी बात है। देन एक अच्छी पोजीशन हमें देखने को मिल सकती है इसमें। PPL आज तकरीबन 2 डायरी पे ऐड किए हैं। मैं पहले भी आपको कह चुका हूं कि PPL मुझे OGDC की निस्बत ज़्यादा बेहतर नज़र आ रहा है, क्योंकि OGDC अभी तक एक पीक नहीं लगाई है, लेकिन आपका PPL OGDC आपका बिल्कुल पीक पे है, लेकिन PPL ने अभी तक पीक आपकी नहीं लगाई है। देखिए ना, पीक लगाने के बाद 280-85 को अभी तक ये 230 पे मूव कर रहा है, और PPL का भी स्टिल अभी तक जो है रिट्रेस करने के लिए ट्रेंड लाइन पे नहीं आया। 210 पे आएगा तो आप लोगों का स्ट्रॉन्ग रिट्रेस होगा, तो वहीं से इंशाल्लाह एक अच्छी स्विंग की आप लोगों को एंट्री मिलेगी। TBL की खबर लगती गई है, जैसे ही TBL आप लोगों का कैप हो गया है। अब सीधी सी बात है, पेनी शेयर है, ये आपको 5-6 माह फिर भी तंग कराएगा। पहले भी एक दफ़ा ऐसी हुआ था, कैप लगा था, फिर अगेन डाउन आ गया है। अब इसकी खबरें लगती रहेंगी। अब आप लोगों ने ये बात लाजमी ज़हन में रखनी है कि अब इसकी आज एक खबर लगी है, कल इनकी जो है लिथियम बैटरी की एक आध और खबर लग जाएगी, तो अगले 2-3 माह में 2 से 3 खबरें इनकी लगनी है। वो अपनी प्रोडक्ट लॉन्च करेंगे, उसकी फिर सेल्स का डेटा को शो करेंगे, तो ऐसी खबरें अब इसकी चलती रहेंगी। तो TBL में आपको ट्रेड अच्छी मिलती रहेगी, और ये सारी की सारी खबरों की बेस पे आपको ट्रेड मिलेगी। अब जिस तरह पेट्रोलियम सर्विस लिमिटेड के बारे में 1-2 मैं कमेंट पढ़ रहा था कि अब इसका क्या करना चाहिए। अब इसका यही करना चाहिए कि इसके एक क्वार्टर का वेट करें, इसका अगला क्वार्टर देखें कैसा आता है। अब डेली बेस पे, रेगुलर बेस पे वॉल्यूम पड़ रहा है, शेयर आपका डाउन पे डाउन जा रहा है। अब ये ऐसे हम कहते हैं कि यार ये जो है एक फॉलिंग नाइफ की तरह है। अब फॉलिंग नाइफ नीचे जाता जा रहा है, किसी एक प्राइस पे रुक नहीं रहा। तो जब तक ये एक प्राइस पे रुकेगा नहीं, हम लोग वेट करेंगे इसका। तो बहरहाल लॉन्ग टर्म में तो ठीक है, परफॉर्म कर जाएगा, लेकिन कम अज़ कम इसके एक क्वार्टर का तो वेट करें। एक क्वार्टर के बाद आपको फैसला करने में आसानी हो जाएगी। और कल इसी तरह आपका SLM टायर्स का IPO भी आ जाएगा, और बिल्कुल सेम यही गलती ना कीजिएगा। जिन लोगों ने इसे 22 पे बाय कर लिया, अभी 19 पे आ गया, सेम ये गलती ना कीजिएगा। IPO में हिस्सा लेना है। IPO की वीडियो मैं अपने ऑलरेडी काजी स्पीक्स वाले यूट्यूब चैनल पे आप लोगों के लिए 13-14 मिनट की बना चुका हूँ। वीडियो देखें, 5 से 10 मिनट का काम है। अप्लाई करें, कोशिश करें 2000 के लिए करें। ज़्यादा करेंगे तो आपकी अमाउंट भी स्टक हो जाएगी, अमाउंट आपको रिटर्न भी लेट होगी, और शेयर्स भी आपको कम मिलेंगे। 1500 कर लें, 1000 कर लें, मैक्सिमम 2000 के लिए करें तो वो आपको शेयर्स पूरे मिल जाएंगे। जैसे ही अब देखें ना, रात के 12 होते जाएंगे, जिसने अप्लाई करना है फौरी आप अप्लाई करने बैठ जाएं। लैपटॉप पे लैपटॉप ओपन करें, मोबाइल ओपन करें, अप्लाई कर दें। 5 से 10 मिनट का काम है। जितना लेट आप अप्लाई करेंगे तो आपको शेयर्स कम मिलेंगे उतने, और अगर कोई 10,000 के लिए अप्लाई कर रहा है तो फिर उससे तो शेयर्स बहुत कम ही मिलेंगे ना, जो सीधी सी बात है। क्योंकि शेयर आपके आजकल IPO आपके मेजर ओवर सब्सक्राइब्ड हो रहे हैं। अब जो सारा पेट्रोलियम सर्विस में से जो लोग निकले हैं ना IPO वाले, वो सारे के सारे अब SLM टायर्स की तरफ जाएंगे। ये बात आप लोग अब जेहन में रख लें। तो तकरीबन 15% तक की मूव SLM टायर्स में भी मेरी तरफ से शॉर्ट टर्म में एक्सपेक्टेड है। लॉन्ग टर्म में जब तक 1 साल के रिजल्ट नहीं आते, मैं किसी को भी लॉन्ग टर्म में रिकमेंड नहीं करूँगा। और ऑलरेडी मैं फेसबुक पे, टिकटॉक पे, इंस्टा पे मैं आप लोगों के लिए SLM टायर्स की वीडियो ऑलरेडी बना चुका हूँ, उसके बारे में डिटेल में अपडेट कर चुका हूँ। थट्टा सीमेंट में वॉल्यूम आने लग गया है जी।
बहुत अच्छी बात है। चेक करते हैं इससे पहले इसमें वॉल्यूम कब आया था। इससे पहले वॉल्यूम इस पे आना स्टार्ट हुआ था तकरीबन ये वक्त था, ये टाइम था नवंबर 2024 में। उसके बाद देन इसमें बहुत एक्सट्रीम वॉल्यूम आना स्टार्ट हुआ, अच्छी रैली लगी, अब जाके काफ़ी टाइम बाद ऐसा वॉल्यूम इसमें आना स्टार्ट हुआ है और अभी 2 दिनों में ही इस पर 19 मिलियन का वॉल्यूम बढ़ गया इस वीक का। इंशाल्लाह मेरा टारगेट इसका वैसे 72 का है, 72 तक ये जा सकता है। देखना यह है कि फ़िलहाल ये 62 को क्रॉस करता है कि नहीं। 62 क्रॉस कर गया तो देन इंशाल्लाह 72 तक ये शेयर आप लोगों का जाएगा। सीमेंट में, स्टील में अभी तक रैली लगना बाकी है, फार्मा सेक्टर में अभी रैली लगना बाकी है। लिवन आज अच्छा वॉल्यूम दिया है जी इसने। इसका अगर वीकली चार्ट देख लेते हैं पहले एक दफ़ा, वीकली चार्ट में ये बेहतर लग रहा है, कुछ ना कुछ वॉल्यूम इंप्रूव हो रहा है, वॉल्यूम कुछ बेहतर हो जाता है इस वीक में तो देन इंशाल्लाह इसमें एक 50 की रैली बन सकती है। डेली चार्ट देखें, आज वॉल्यूम बहुत अच्छा रहा है। इसका अब जो टारगेट है एक तो तकरीबन यहाँ से बन रहा है 43 का, 43 क्रॉस कर जाता है तो देन इंशाल्लाह हमारा तकरीबन जो है 49 और देन उसके बाद 54 का टारगेट बनेगा। थोड़ा स्लो शेयर है और बेकार शेयर है, कचरा शेयर भी है, इसमें कोई शक नहीं है। जिसने स्टॉप लॉस लगाना है वो तकरीबन 37 का स्टॉप लॉस लगा सकता है। 37 का स्टॉप लॉस रख के आप अपना 45 का टारगेट रख के मार्केट ट्रेड पे बाय कर सकते हैं। ट्रेड में आप लोगों को पेनी स्टॉक्स में और कचरा स्टॉक्स में स्टॉप लॉस लगाना पड़ेगा। यूबीएल 2 रुपये ऐड किए, कोई बात नहीं, यूबीएल को रखना चाहिए। नीचे मिलता है आपको, अगर 370 तक मिलता है तो आप लोग ज़रूर ले लें, लॉन्ग टर्म में कोई मसला नहीं है। बल इसने इंशाल्लाह 450 की तरफ जाना है। आप लोग अगर इसे साल के एंड तक भी रखते हैं तो बहुत अच्छी बात है। मज़े की बात यह है कि नेशनल बैंक नीचे आ रहा है। मैं तो चाहता हूँ कि यार नेशनल बैंक कम अज़ कम हमें इस लेवल तक मिले, 170 पे आ जाए, 155 तक आ जाए, इन 2 लेवल्स पे मिल जाए। फिर आप लोग अपना बेशक टारगेट यहाँ से रखें, तकरीबन 215 का रखें और देन आप अपना 240 का टारगेट इसका रखें लॉन्ग टर्म में। फाइनल ईयर तक रखना नेशनल बैंक को सबसे बेहतर स्ट्रेटजी होगी। गैल, अब जीएचएनआई में रैली लग रही है लेकिन गैल में रैली अभी तक नहीं लग रही है। वॉल्यूम इंप्रूव हो रहा है, पिछले 4-5 दिनों का वॉल्यूम बहुत अच्छा है। इंशाल्लाह देखते हैं, लेट्स सी। इसे कम से कम मेरे ख्याल में 500 की तरफ जाना चाहिए। 500 क्रॉस कर गया तो इंशाल्लाह बड़ा स्ट्रॉन्ग बुलिश भी हो जाएगा। गैल में बल मेरे ख्याल में एक रैली अभी तक लगना बाकी है। सेम इसी तरह बीएफ बायो में भी वॉल्यूम आ रहा है। बीएफ बायो में इंशाल्लाह 145 और 156 से लेकर 160 तक की एक रैली शॉर्ट टर्म में लगनी है। इसमें भी एक रैली लगनी है, एजीपी में लगनी है, ग्लैक्सो में लगनी है, इन सब में एक एक रैली अभी तक लगना बाकी है। आप बीएफ बायो को भी बेशक देख लीजिएगा। अब जैसे जैसे क्वार्टर नज़दीक आता जा रहा है ना, फाइनल ईयर, लोगों की एक्सपेक्टेशन बढ़ती जा रही है कि डिविडेंड भी अच्छा आएगा और शेयर आपका बिल्कुल जमा होते होते लाख वॉल्यूम करते करते शेयर आपका 670 पे पहुँच गया है। लेट्स सी, देखते हैं 700 करता है, 711 करता है। 711 पे तो गैप फिलिंग है। मैक्सिमम मेरा जो टारगेट है 740 तक का है। लेट्स सी, देखते हैं। बल रैली अच्छी बन रही है, पीयूएल में बहुत अच्छी रैली बन रही है। इंशाल्लाह उम्मीद है कि इंशाल्लाह ये हमारा जो है 740 की तरफ जा सकता है। एनएमएल आज 9 मिलियन का वॉल्यूम है और अब जो मेन चीज़ है ना, आपने ये देखनी है कि एनएमएल पे वीकली बेस पे वॉल्यूम बहुत अच्छा बढ़ रहा है। शॉर्ट टर्म में आपको ये थोड़ा सा कन्फ्यूज़ करेगा। सीमेंट आपको डेराजी खान कन्फ्यूज़ करेगा, थट्टा सीमेंट कन्फ्यूज़ करेगा, मैपल लीफ कन्फ्यूज़ करेगा, सल कन्फ्यूज़ करेगा, एजीपी कन्फ्यूज़ करेगा, एनएमएल कन्फ्यूज़ करेगा। ये आपको शॉर्ट टर्म में बिल्कुल कन्फ्यूज़ करेंगे। लेकिन अगर आप इनका वीकली चार्ट देखेंगे फिर आपको चीज़ें बेहतर नज़र आएंगी। फिर आप कहेंगे कि यार बिल्कुल इसने 170 करना है, थोड़ा सा टाइम लेगा लेकिन कर जाएगा। बल इसकी जो भी सपोर्ट है 143 और देन उसके बाद 135 की है। स्टॉप लॉस आप लोगों का बेशक 130 से नीचे का होना चाहिए। टारगेट आप लोगों का 150 और देन 160 और देन 172 प्लस 180 तक का भी आप लोगों का जा सकता है। और लॉन्ग टर्म में उम्मीद है कि ये इंशाल्लाह 180 की तरफ यहाँ से आप लोगों का जा सकता है। इसके अलावा और कोई खबर है नहीं जी। अगर कोई और ख़बर होती तो मैं आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर कर देता। अभी तक तो आज की मार्केट की सारी यही खबरें हैं। एक दफ़ा मैं चेक कर लेता हूँ, मे बी मेरे पास व्हाट्सएप पे कोई ख़बर आ गई हो, कोई अगर लेटेस्ट अपडेट आई हुई ना तो वो मैं आप लोगों के साथ अभी लाजमी शेयर कर देता हूँ। चेक कर लेते हैं एक दफ़ा, क्योंकि अक्सर जो है ना अपडेट्स आती रहती हैं मार्केट के बाद भी। तो अगर कोई ऐसी खबर है तो मैं आप लोगों के साथ जो है वो शेयर कर देता हूँ। मुझे ज़रा 1 मिनट दीजिएगा, मैं चेक कर लेता हूँ। अगर कोई ऐसी खबर होती है तो मैं आप लोगों के साथ लाजमी शेयर कर देता हूँ। वैसे अभी तक कोई और ख़बर नहीं आई है। बजट के हवाले से भी कोई ख़बर नहीं आई है और मार्केट के हवाले से भी इसके अलावा और कोई ख़बर नहीं आई है। ना तो कोई पॉजिटिव खबर है ना तो कोई नेगेटिव खबर है। ईरान यूएसए वाला मामला बिल्कुल वहीं का वहीं अभी तक रुका पड़ा है और अभी तक उसमें जो है कोई अपडेट नहीं आ रही है। बजट आपका लेट्स सी देखते हैं। ये बजट आपका जो है 5 जून पहले आना था, अब वो 5 जून की बजाय 8 या 12 जून को होगा। ये अभी तक की लेटेस्ट खबर है। बजट थोड़ा सा आपका डिले हो गया है। मुझे याद है
पिछले साल भी बजट इन्होंने डिले किया था एक आध हफ्ता, इस बार भी बजट जो है डिले किया जा रहा है। आई होप सो कि बजट में हमें इंशाल्लाह कोई ना कोई पॉजिटिव खबर जो है हमें मिले। तो चलें जी, आज के लिए इतना है जी, वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, एंड पे अनाउंसमेंट कर देते हैं। अगर किसी ने हमारा प्रीमियम ग्रुप ज्वाइन करना है, जून के एडमिशन ओपन है, डेली की 3 से 4 इंटरडे कॉल्स, महीने के बाद से 15 स्विंग्स कॉल, महीने के बाद से 15 इन्वेस्टमेंट कॉल्स। बिल्कुल जी, हमारे भी स्टॉप लॉस हिट होते हैं, मार्केट है, मार्केट ऐसे ही चलती है। 2000 पर मंथ फीस है, और इसके लिए जो मेरा व्हाट्सअप नंबर है 031662653730, 0316 6265 373। अगर किसी ने ज्वाइन करना है, आप लोग बेशक व्हाट्सएप पे रब्ता करके ज्वाइन कर सकते हैं। देन हमारा काजी स्पीक्स इन्वेस्टमेंट है, ये सिर्फ उन इन्वेस्टर्स के लिए है जिनकी मिनिमम इन्वेस्टमेंट 2 मिलियन प्लस की है। बाकी जितना आप गुड़ डालेंगे उतना आप लोगों के लिए बेहतर होगा। आप लोगों को यहाँ पे 3 माह की इन्वेस्टमेंट, 6 माह की इन्वेस्टमेंट, साल की इन्वेस्टमेंट, प्लस आपको जो है SIP का पोर्टफोलियो भी इसमें मिल जाएगा। और ये सिर्फ और सिर्फ लॉन्ग टर्म वालों के लिए, सबर वाले लोगों के लिए इसमें आपको डिस्कशन ग्रुप भी मिल जाएगा, जहाँ पे आप लोग मेरे साथ भी इंटरेक्ट कर सकते हैं, और बाकी जो हमारे मेंबर्स हैं उनके साथ भी आप लोग इंटरेक्शन कर सकते हैं। इसकी जो हाफ ईयर की फ़ीस है वो 15 के है, ईयरली जो प्लान है उसकी फ़ीस 30 के है। नीचे मेरा व्हाट्सअप नंबर मेंशन है 0316626537, 0316 अगर आप लोग ने ज्वाइन करना है, आप लोग बेशक व्हाट्सअप पे रब्ता करके सारी डिटेल्स जो है ले सकते हैं। तो चलें जी, आज के लिए इतना है जी। अगर कोई शेयर हुआ जिसमें एनालिसिस करना हुआ, आप लोग ने कमेंट सेक्शन पे ज़रूर बताना है, वीडियो को लाइक करना है, बेल आइकन को प्रेस करना है, और कमेंट सेक्शन में अपनी राय देना मत भूलिएगा। तो चलें जी, इंशाल्लाह जी आप लोग के साथ दोबारा मुलाकात होगी एक नई वीडियो के साथ। तब तक आप लोग अपने ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमान अल्लाह।